उसका पेपर नहीं था, वह ऐसे ही गई, मेरे साथ में नहीं गई। मैं पिताजी के साथ चली गई थी। खेलती कूदती थी, पढ़ती थी, साथ में जाती थी, साथ में आती थी। वो गई यहाँ से परीक्षा देने गई। अब यहाँ से तो चली गई है, हम तो नहीं जानते। हम तो चले गए भैया के यहाँ काम करने, यहाँ आए तो कहने की चली गई बिटिया। तो हम सोचे कि अब चली तो गावे भैया, लेकिन शायद साथ में सर जी भी हों, तो हम इसीलिए हमने कुछ नहीं आगे बढ़ पाए हैं। पिताजी को भेजा कि जाइए देखिए कहाँ गई, तो उन्होंने ढूंढा, नहीं पाए। वो पूरा जतवारा ढूंढे, बिरसिंहपुर ढूंढे, पूरा एरिया, सतना तक गए, थाना गए पहले, फिर वहाँ रिपोर्ट वोपोर्ट लिखाए, फिर चले आए लोग। वो 8वीं पढ़ती थी, वो मझगाँव में पढ़ती थी। वो सही थी, वो आती जाती पढ़ती थी, थोड़ी जौन बनता था, लेकिन अब क्या करे, उसका दिमाग में नहीं था कि का नहीं बनता था उससे। ये प्रारंभिक तौर पे ये ज्ञात हुआ है कि एक फरियादी थाना जैतवारा में 25 तारीख को सुबह आए थे। उनके द्वारा बताया गया कि उनकी नातिन जो है एक दिन पूर्व घर से स्कूल की ड्रेस पहन के, थोड़ी मंदबुद्धि है, स्कूल गई थी और अमूमन शाम को 4 साढ़े 4 बजे तक वो वापस आ जाती थी स्कूल में। वो स्कूल उनका गांव से करीब 1.5-2 किलोमीटर दूर मझगवां में है। वो स्कूल से जब नहीं लौटी तो वो अपने परिजनों के साथ जैतवारा में, अपने गांव में और आसपास के ऊनिया गांव में और सतना में रेलवे स्टेशन पे उन्होंने पता तलाश की बच्ची की पूरी रात तक। जब वो बच्ची नहीं मिली तो अगले दिन सुबह थाना जैतवारा पे रिपोर्ट की, जिस पे वहाँ पे 363 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। और अपराध पंजीबद्ध करने के बाद जैसा कि ज्ञात है, उस पर इश्तहार जारी करना, हमारे CCTNS के माध्यम से सभी थानों को नोटिफिकेशन करना और पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इस पे इनाम भी उद्घोषित किया गया था। फिर मीडिया के माध्यम से ही जो उसने ड्रेस पहनी हुई थी वो घटना ज्ञात हुई थाना प्रभारी को। थाना प्रभारी ने उससे उसके परिजनों को उस ड्रेस के बारे में, स्कूल ड्रेस के बारे में पूछा, तो प्रारंभिक तौर पे ऐसा बताया गया कि बच्ची वही ड्रेस शायद पहन के निकली थी, जिस पे एक टीम वरिष्ठ अधिकारियों की यहाँ से महाकाल थाने उज्जैन के लिए रवाना हुई है और उस पर अग्रिम जो भी दस्तयाबी के बाद जो वैधानिक कार्रवाई होगी उस पर करेंगे।